हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है जन्माष्टमी का दिन और मैं सुबह आज 7 बजे सो के उठ चुकी हूँ। 7 बजे सो के उठने के बाद मैंने जो भी घर की क्लीनिंग है वो करी, उसके बाद नहाया, भगवान जी की पूजा करी और ये सब करने के बाद मैं अब जा रही हूँ पानी पीने। और अभी बजा है 9, तो 9 बजे मैं पानी पी रही हूँ। 7 बजे मैं सो के उठी थी, तो बाकी काम करने के बाद में 9 बजे मैंने पानी पिया है और उसके बाद मैंने बाकी चीज़ें करी हैं। और आगे वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, कैसे क्या मंदिर का डेकोरेशन हुआ, कैसे क्या चीज़ें करी हैं। तो मंदिर सजाने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं बनाना पत्तों से, वो सब करने में काफ़ी समय लग गया था। तो पूरा मैंने वो सब पत्तों से, केले के पत्ते, आम के पत्ते और अशोक के पत्तों से बनाया है। थोड़ा सा बाकी चीज़ें भी करी हैं, जिस वजह से मंदिर को करने में, उसकी साफ़ सफाई डेकोरेशन करने में काफ़ी समय लग गया था। ये यहाँ पे सब ऐसे भगवान जी और गाय और सारी चीज़ें ऐसे अच्छे से लगा रखी हैं और लाइटें वगैरह लगा रखी हैं। अभी मैं कर रही हूँ प्रसाद, क्योंकि मम्मी ने बना दिया था। प्रसाद में बनता है पंचामृत, पंजीरी और मेवे से बना हुआ पाग, पुए और मेवे की पाग वाली मिठाई बनती है। मेवे से मतलब कि चीनी वगैरह से उसका पाग बनाया जाता है। यहाँ पे वही सब बना कर के मम्मी ने रखा हुआ था और उसे ही मैं कटोरियों में लगा रही हूँ भोग के लिए। और थोड़ा सा माखन मिश्री भी बनाया हुआ है, उसका मैंने वीडियो दिखा नहीं पाई हूँ, पर वो थाली में ही बीच में जो छोटी सी कटोरी है वो माखन मिश्री की ही रखी हुई है। और यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ आरती की थाल। दरअसल पूजा की मतलब ना सारी तैयारी कर ली थी, सब डेकोरेशन कर लिया, सारे वस्त्र निकाल लिए, फूल माला तैयार कर ली, स्नान करने के सारी तैयारी कर ली थी, इधर प्रसाद की भी तैयारी कर ली, भोग वाली जो थाल थी वो भी सजा ली। अब ये मैं थाल, आरती की थाल सजा रही थी, तो उसी में मैंने स्वास्तिक बनाया है, उसके पास घी का दीपक और धूप बत्ती रखी है। तो अब ये आरती की थाल मैं सजा रही हूँ। और देखिए साइड में रखी हुई है भगवान जी की एक दूसरी थाल, जिसमें भगवान जी के वस्त्र हैं और इत्र है, उनका फूल माला, पगड़ी, उनके कंगन और उनको स्नान कराने का दूध, दही, घी, शहद, चंदन, इत्र, तिलक करने के लिए चंदन, रोली, ये सब उसमें रखा हुआ है। और यहाँ पे आरती की थाल भी तैयार हो गई है और मम्मी और दीदी भी मेरी बैठी हुई थी। तो सारी मतलब पूजा की तैयारी है। अभी 12 नहीं बजे थे, ये तब का है, मतलब कि 11 साढ़े 11 हो रहा था और ये 12 बज चुके हैं। उसके बाद 12 बजने के बाद का है, ये 12 बज चुका था। हमारे कान्हा का, हमारे लड्डू का जन्म हो चुका है। तो बहुत ही खुशियाँ और धूमधाम से हमारे कान्हा का जन्म हुआ है। और आप सब लोगों के यहाँ भी हमारे छोटे से लड्डू गोपाल का जन्म हुआ है। तो कैसे क्या आपने किया है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मैं अपने कान्हा को दूध से सबसे पहले स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया है, फिर उसके बाद मैंने घी से स्नान कराया है, फिर शहद से स्नान कराया है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हर चीज़ से स्नान करा के करके फिर जल से स्नान कराया है। हमारे प्यारे से कान्हा एकदम सुंदर से लग रहे हैं। और मैंने, क्योंकि कोई लोग क्या करते हैं, खीरा को बीच से कट करके उसमें लड्डू को रख करके फिर उससे निकालते हुए दिखाते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने जो डंठल वाला खीरा होता है उसका डंठल काट करके ही मैंने अलग से रखे हुए थे। तो मैंने इस प्रोसेस से करा है, कोई उस प्रोसेस से करता है, सबका अलग अलग तरीके से होता है।
और यहाँ पे मेरे कान्हा का स्नान हो चुका है। स्नान के बाद उन्हें वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। उनके सुंदर से पिंक कलर के वस्त्र उनको पहनाए जा रहे हैं। हमारे कान्हा कितने प्यारे मनमोहक लग रहे हैं, एकदम सुंदर से छोटे से लड्डू गोपाल। आज का ये दिन सबसे प्यारा होता है। हमारे अगस्त के महीने का जो सबसे प्यारा सा दिन होता है, सबसे अच्छा दिन जो होता है वो यही होता है। तो ये हमारे कान्हा छोटे से कंगन पहन रहे हैं और कंगन पहनते ही देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा हमारे। तो सारा यहाँ पे श्रृंगार कान्हा का किया जाएगा। उसके बाद इन्हें भोग अर्पण किया जाएगा, क्योंकि सारा श्रृंगार करने के बाद इन्हें झूला भी तो झुलाना है। तो इसलिए यहाँ पे बारी बारी से एक एक चीज़ का श्रृंगार हो रहा है। ये हमारे कान्हा ने लगा ली मोर पंख वाली पगड़ी और लगा लिए हैं चंदन का तिलक, और कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मैं लगा रही हूँ यहाँ पे कान्हा को अपने इत्र, चंदन का इत्र है ये, तो मैं वही लगा रही हूँ कान्हा को यहाँ पर अपने, ताकि हमारे कान्हा एकदम खुशबूदार, एकदम मनमोहक वाले कान्हा जी बन जाए, उन्हें भी अच्छा लगे। क्योंकि जैसे हम लोग अपने तैयार होने के बाद परफ्यूम डालते हैं, वैसे हमारे कान्हा को भी इत्र लगाया जाता है। और इत्र कंपलसरी है पूजा में। आप लोग देखते होंगे बांके बिहारी जी के मंदिर में इत्र सेवा होती है, तो इत्र का पूजा में, कान्हा जी की पूजा में इत्र का प्रयोग ज़रूर करें और तुलसी दल का भी यूज़ ज़रूर करें। इनके पूरे भोग में तुलसी दल ज़रूर रखें। इन पर तुलसी की माला अर्पण करें। इनकी स्नान में भी आप तुलसी दल यूज़ कर सकते हैं, तो तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। तुलसी दल हमारे कान्हा को बहुत प्रिय है। तो ये यहाँ पर मैंने तुलसी दल से बना हुआ छोटा सा माला अपने हाथों से बनाया था, वो मैंने पहना दिया है। और फूलों की माला भी पहना दी है। बाकी इनकी मोतियों की जो सुंदर सी माला है वो भी हमारे कान्हा ने पहन ली है। और कान्हा हमारे यहाँ पे माला पहन के तैयार होकर के बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर हम अपने कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं, ताकि हमारे कान्हा सबसे पहले माखन मिश्री खाएं, जो उन्हें अत्यधिक प्रिय है। और हमारे कान्हा को मैंने माखन मिश्री का भोग लगाया, फिर जल पिलाया, और ये हमारी जो भोग की पूरी थाली थी वो मैंने दी। हमारे कान्हा को फल अच्छे लगते हैं, हमने अपने कान्हा को फल भी दिए। और ऐसे हमारे कान्हा ने भोग को स्वीकार किया। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने कान्हा को इसी प्रकार से भोग अर्पण कीजिए और उनकी नज़र ज़रूर उतारिए, ताकि हमारे कान्हा को किसी की नज़र ना लगे। हमारे कान्हा के रूप की बलैयाँ लेते हुए हमने कान्हा को अपने झूला झुलाया है, और हमारे कान्हा कितने खुश हैं झूला झूलने में, उन्हें कितना आनंद आ रहा है झूला झूलने में। उनके लिए इस बार फूलों का झूला है। कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा। हमारे कान्हा को सबने बारी बारी से झूला झुलाया है। अब हमारे कान्हा की आरती होने जा रही है। तो आरती का थाल तैयार थी, यहाँ पर आरती हो रही है हमारे कान्हा की। तो सभी लोग आरती कर लेते हैं और फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आरती हो चुकी है, अब कान्हा को आरती देंगे। सभी लोग बहुत खुश हैं, हमारे कान्हा इतने अच्छे लग रहे हैं। और अभी सारी पूजा करते हुए 1 बज गया था, क्योंकि 12 बजे से चालू करी थी पूजा, तो 1 बज गया था पूरा करते करते। तो अभी हमने आरती दे दी सभी को, और हमारे कान्हा को दे दी, हमारी चारों दिशाओं में आरती दे दी, सारे भगवान जी को दे दी। और ये यहाँ पे कान्हा का आशीर्वाद लेते हुए, मैं आरती लेते हुए यहाँ पे अपनी पूजा को समाप्त करती हूँ। और ये हमारी आरती और सारी पूजा, सारी विधि होने के बाद ऐसे लग रहे हैं हमारे कान्हा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर।